क्या होता है? सबमिट कर चुके होंगे आप लोग तो अभी असाइनमेंट। चलिए, जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, फर्स्ट जो हमारा रिएजेंट है दैट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। हमारे कौन से चैप्टर, जनवरी मंथ के असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो उसका नाम क्या होता है पूछा जाएगा, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। अब बेंजीन का फॉर्मूला C6H5 6 होता है, बट यहाँ से अटैच कौन है बोला जा रहा है, सल्फोनिल अटैच है बोला जा रहा है। और साथ में कौन अटैच है उससे, क्लोरीन अटैच है। तो हमारे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका हिंसबर्ग रिएजेंट का C6H5SO2Cl, दैट इज अ बेंजीन सल्फोनिल और क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। सेकेंड जो क्वेश्चन था, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए वाला पार्ट था। अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी वाला पार्ट था उस पे क्या पूछा गया था, देखिए। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन का जो बी वाला पार्ट था जिसमें हमको किसके बारे में बताना था, एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में बताना था। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, एसिटिक एनहाइड्राइड से आपको रिएक्शन किसका कराना था, एनिलीन का कराना था। तो आपको ये दोनों फॉर्मूला पता होना चाहिए था, एक एसिटिक एसिटिक एनहाइड्राइड का और दूसरा आपका एनिलीन का फॉर्मूला। तो देखते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड और एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब किसी बेंजीन रिंग के साथ एक एमीन ग्रुप अटैच रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C, इसका होल ट्वाइस, कीटोन का होल ट्वाइस, और वो अटैच हो एक ऑक्सीजन ग्रुप से, तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। अब इन दोनों का आपको रिएक्शन कराना था। अब देखिए रिएक्शन से आपका बनता क्या, हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आप इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखिए तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसका एनिलीन है, एनिलीन से रिएक्ट करेगा CH3CO और CH3CO, और ये अटैच है O से, दिस कॉल्ड द एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये क्या करेगा, इस एमीन पे अटैक करेगा। ये नेगेटिव चार्ज का है, ये इस एमीन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही एमीन पे अटैक करेगा, एमीन से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा। वो हाइड्रोजन एटम जो रिप्लेस हुआ है वो इस CH3CO के साथ मिलके क्या बना लेगा, इसके साथ मिलके ये बना लेगा CH3COOH। ठीक है, आपका एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और बचा हुआ प्रोडक्ट आपके पास कौन है, देखिए बेंजीन रिंग है, इससे NH अटैच है। इस NH से जुड़ जाएगा आपका COCH3, तो यहाँ पे आप लिखो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ एसिड एनिलाइड, इसको बोला जाता है एसिड एनिलाइड बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन आपका ये था एसिडिक एनहाइड्राइड का, किसके साथ रिएक्शन, एनिलीन के साथ रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बोला गया था कि आपको एनिलीन के साथ और किसका रिएक्शन कराना था, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराना था। तो देखिए एनिलीन के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो ये मेरा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये एनिलीन हो जाएगा, दैट इज अ NH2, एनिलीन हो गया। अब इस एनिलीन का आपको रिएक्शन कराना है किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब H2SO4 के साथ आपको रिएक्शन कराना है। तो इस H2SO4 में ऑक्सीजन का तो कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। अगर ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, देखिए इससे निकलने वाले एक हाइड्रोजन एटम को ये अमोनिया रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। और जैसे ही अमोनिया ने NH3 बनाया उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बाकी बचा जो HSO4 नेगेटिव है वो इससे अटैच हो जाएगा। ये बनने के बाद इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने पर क्या होता है,
इसमें से ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव चार्ज का है, इस नेगेटिव चार्ज से एक ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल बन जाने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बच जाता है, वो प्रोडक्ट हमारे पास बचता है यहाँ पे। ये जो NH3 है, ये ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकला तो। और यहाँ पे एक SO3 जो कि इस पे अटैच था, वो उसके साथ रिटेन ना होके सेपरेटली अदर प्लेस पे अटैक कर देता है। कौन से प्लेस पर, पैरा प्लेस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। क्योंकि ऑर्थो ऑर्थो मतलब इन दोनों में अगर होता तो हो सकता है उसको रिपल्सन का फील होता, इस वजह से वो कहाँ पे अटैक कर रहा है, पैरा पोजीशन पे अटैक कर रहा है। जैसे ही वो पैरा पोजीशन पे अटैक करता है, होगा क्या, अनस्टेबल होने की वजह से अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा। अमोनिया से एक हाइड्रोजन एटम निकला तो ये NH2 बन जाएगा, और वो इस SO3H से आके जुड़ जाएगा और हमारा एक स्टेबल क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है किसके साथ, एनिलीन के साथ, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्ट, आप इसको डायरेक्टली भी बना सकते थे। डायरेक्टली कैसे बनाते हैं इसको, एक बार डायरेक्टली बना के बता रही हूँ। ये हमने क्या किया, डिफरेंट स्टेप्स में इसको बनाए, और डायरेक्टली इसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एनिलीन था। एनिलीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब H2SO4 के साथ। ये डिसोसिएट होगा किसमें, HO और HSO3 में। ठीक है, HSO3 में ये डिसोसिएट हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और जैसे ही ये प्रोडक्ट हमारा बना, होता क्या है, ये जिसपे भी अटैक करेगा इन अ बेंजीन रिंग, वहां से एक हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, निकलेगा। जैसे सपोज ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलता। ये निकलने वाला हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक है, और बचा प्रोडक्ट क्या मेरे पास, एक NH2 बचा और दूसरा जो बचा हुआ है दैट इज अ HSO3। तो कुछ अमाउंट हो सकता है कि 30% मेरा ऑर्थो प्रोडक्ट बनता हो, और हो सकता है कि 70% मेरा कौन सा प्रोडक्ट बन रहा हो, पैरा प्रोडक्ट बन रहा हो। इस वजह से यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बनाने का प्रोसेस होता है कि डायरेक्ट आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या कर दो, अटैच कर दो, क्योंकि उन्हीं दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये आपका कौन से मंथ का, जनवरी मंथ का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, जिसमें सबसे पहले क्या, हिल्सबर्ग रिएजेंट क्या होता है हमने ये देखा, देन एसिटिक एनहाइड्राइड का हमने एनिलीन के साथ रिएक्शन कराया, उसके बाद हमने H2SO4 का एनिलीन के साथ रिएक्शन कराया। सेकेंड क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर था, उस चैप्टर में आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज, वो टॉपिक है हमारा प्रोटीन, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी ब्रांच से ही आएंगे कि प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें DNA और RNA, इसमें जो आपका DNA होगा और जो आपका RNA होगा, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर अमीनो एसिड होता क्या है। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। प्रोटीन जो है वो एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बना किससे होता है पूछा जाएगा, तो जो एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनसे ये बनता है। सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटीन जो होता है, जैसे यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन का आप कौन सा प्रोसेस कराओगे, हाइड्रोलिसिस। तो एक बॉन्ड बनता है जिसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, और उसका हाइड्रोलिसिस कराने के बाद एमिनो एसिड बनता है। अब एमिनो एसिड होता क्या है, प्रोसेस कैसे होता है, वो यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन कैसे किया जाता है वो नहीं बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले एमिनो एसिड के बारे में डिस्कस करें, तो एमिनो एसिड, एसिड से पता चल रहा है कि इसमें एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जो भी हाइड्रोकार्बन अटैच रहता है, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को जो एमीन है वो रिप्लेस कर देता है, और उसकी जगह पे वो खुद क्या हो जाता है,
है, ऐड हो जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास एसिडिक एसिड है, इस एसिडिक एसिड से इस हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या ऐड हो जाएगा, एक एमीन ऐड हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है एमिनो एसिड के फॉर्म पे हम क्या करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। तो इसको बनाने का हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कोई एसिटिक एसिड लिया CH3COOH, ठीक है, इसमें से वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन रिलीज हुआ और क्या ऐड हो गया, एमीन ग्रुप ऐड हो गया। जैसे ही एमीन ग्रुप ऐड हो जाएगा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH2, और ये आपका CH2 हो जाएगा और यहाँ से COOH क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ठीक, तो हम किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, एमिनो एसिड के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोकार्बन से वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एमीन को ऐड कर दो तो वो क्या बना लेता है, एमिनो एसिड बना लेता है। अब एमिनो एसिड में होता क्या है, इसमें भी कोई अल्फा एमिनो एसिड होता है, कोई बीटा एमिनो एसिड होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। अब यहाँ पे COOH था और यहाँ पे मैंने लिखा था CH2 और यहाँ पे कौन सा था, NH2 लिखा था, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ एमिनो एसिड तो है, लेकिन कौन सा एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है, क्योंकि डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है वो मेरा कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो इस वजह से मैं उसको क्या बोलूंगी, अल्फा एमिनो एसिड, और इसी अल्फा पोजीशन से ये NH2 ग्रुप जो है वो अटैच है। ठीक है, अगर मेरे पास फॉर्मूला ऐसा होता, जैसे मान लीजिए ये COOH है और यहाँ पे CH2 अटैच है, फिर यहाँ पे CH2 अटैच है, देन यहाँ पे NH2 अटैच हो गया, तो तब आप ये अल्फा पोजीशन हो जाती और ये बीटा पोजीशन हो जाती, तो इसको क्या बोला जाता, बीटा एमिनो एसिड के फॉर्म पे हम इसको क्या करते, इंडिकेट कर देते। ठीक है, अगर सपोज NH2 ग्रुप इस पे अटैच नहीं होता, इस वाले पोजीशन पे अटैच नहीं होता, यहाँ पे 3 आ जाता और NH2 इस वाले ग्रुप पे क्या हो जाता, अटैच हो जाता, तो अब इसका नाम अल्फा नहीं, बीटा नहीं रहता, अब बस इसका नाम क्या हो जाता, अल्फा हो जाता, क्योंकि NH2 ग्रुप कहाँ पे अटैच है, अल्फा पोजीशन पे अटैच है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है, फर्स्ट कार्बन अल्फा देन बीटा फिर गामा और डेल्टा बनते हैं। ठीक है, तो उनमें से जिस कार्बन एटम पे हमारा एमिनो ग्रुप अटैच होगा उसके बेसिस पे हम पोजीशन को क्या करेंगे, इंडिकेट करने का काम करेंगे कि वो अल्फा एमिनो एसिड है या बीटा एमिनो एसिड है। ठीक, अब इसमें बताया जा रहा है कि ये जो अल्फा बीटा एमिनो एसिड्स होते हैं ये जनरली हमको कहाँ से मिलते हैं पूछा जाएगा, तो जो एनिमल प्रोटीन वेजिटेबल प्रोटीन होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रोटीन मेनली किसका बना होता है पूछा जाएगा, तो प्रोटीन मेनली इन एमिनो एसिड्स का बना होता है, जो हमको मिलता कहाँ से है, प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी से क्या होता है, अवेलेबल होता है। ठीक है, लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है कि 26 टाइप का जो अल्फा एमिनो एसिड्स होता है वो बॉडी में प्रेजेंट होता है, और 20 एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन से हमको क्या होते हैं, फाइंड होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज में 6 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखते हैं कि एमिनो एसिड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो इसको क्लासिफाई किया गया है, देखिए सबसे पहले बताया गया है किसके बारे में, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स के बारे में। देन बताया गया है पोलर एमिनो एसिड्स के बारे में, पोलर तो होगा बट न्यूट्रल साइड चेन होगा, मतलब एक्चुअल में जो एमिनो एसिड है वो पोलर नेचर का होगा, लेकिन उसमें से जो साइड चेन होगा वो कैसा होगा बोला गया है, वो न्यूट्रल होगा। इसके बाद थर्ड जो बताया गया है वो बताया गया है कि एसिडिक एमिनो एसिड कैसे बनता है, और नेक्स्ट बोला गया है बेसिक एमिनो एसिड क्या होता है। तो लगभग 4 टाइप्स के जो एमिनो एसिड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले न्यूट्रल एमिनो एसिड के बारे में बात करते हैं। इन अ न्यूट्रल एमिनो एसिड किसी भी तरह का किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे या फिर अमोनिया ग्रुप पे क्या प्रेजेंट नहीं होगा, कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उसको बोला जाएगा न्यूट्रल एमिनो एसिड। या फिर मैं ये बोलूं कि सेम क्वांटिटी ऑफ एमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर फाउंड, मतलब सेम क्वांटिटी के, मतलब एमीन 1 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी 1 है, एमीन 2 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी 2 है, तो तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो कौन से एमिनो एसिड के नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूट्रल एमिनो एसिड के नेचर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाता है। अब पोलर नेचर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो पोलर नेचर होगा लेकिन न्यूट्रल साइड होगा। पोलर नेचर का मतलब जो मॉलिक्यूल उस पे अटैच कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे NH2
देन यहाँ पे CH2 बनाया और यहाँ पे COOH बनाया, ठीक है। तो ये कौन से नेचर का हो गया, ये अभी देखा जाए तो ये सभी के सभी न्यूट्रल हैं, इनमें किसी भी तरीके का किसी हमको पोलैरिटी नेचर नहीं दिख रहा है। अब देखो इसमें होता क्या है, एक ग्रुप आपको ऐसा इस पे जोड़ना है इस CH2 से जो कि कैसा हो, वो खुद पोलर नेचर का हो लेकिन रिएक्शन को पोलर ना करता हो। मतलब ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप खुद कैसे नेचर का है, पोलर नेचर का है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्म पे इनके बीच में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पोलैरिटी रिप्रेजेंट करने लगेंगे, ठीक है। मतलब दो पोल इसमें जनरेट हो रहा है लेकिन ये खुद में पोलर नेचर का है, और जब ये इससे अटैच हो जाता है तो क्या कर देता है, उस प्रोडक्ट को पोलर नहीं करता, वो न्यूट्रल ही रहता है। तो पोलर बट न्यूट्रल साइड चेन रहे तो तब हम उसको सेकेंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड किसको बोला जाता है, जब किसी अमीनो एसिड से दो हमारे पास क्या अटैच हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हो, लेकिन डायरेक्टली एक सिंगल कार्बन एटम से नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर, इसमें NH2 है, देन यहाँ पे CH है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ से अटैच है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो अटैच है यहाँ पे एक एल्किल अटैच हुआ और उसके बाद नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इससे अटैच हुआ, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट इस वाले कार्बन एटम से दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे जिसमें मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं तो उसको कौन से नेचर का बोला जाता है, एसिडिक एमिनो एसिड नेचर का बोला जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कोई भी हमारा बेसिक अमीनो एसिड, और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, बेसिक अमीनो एसिड। इसमें तो दो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और बेसिक अमीनो एसिड में जो एमीन ग्रुप होता है ना उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 2 होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, बेसिक अमीनो एसिड के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। मतलब अगर किसी केमिकल फॉर्मूला में कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन ग्रुप अटैच है, इसका मतलब वो एमिनो एसिड हुआ। अब वो कब एसिडिक है, कब बेसिक है, कब न्यूट्रल है, कब पोलर है, ये कैसा पता चलेगा। एसिडिक अमीनो एसिड है जब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होंगे, बेसिक अमीनो एसिड है जब दो NH2 ग्रुप अटैच होंगे, और न्यूट्रल है जब सिंगल 1 एसिडिक और 1 बेसिक अटैच होंगे। और पोलर है ये कब कैसे पता चलेगा, उन दोनों के अलावा कोई अदर फंक्शनल ग्रुप उस पे अटैच होगा तो वो पोलर नेचर का है, लेकिन वो उस टोटल प्रोडक्ट को न्यूट्रल कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अमीनो एसिड को क्या कर दिया गया है, क्लासिफाई कर दिया गया है टोटल 4 टाइप्स में। तो अमीनो एसिड होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, किनको अल्फा बोला जाता है, किनको बीटा बोला जाता है, हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब कुछ अमीनो एसिड जो कि जरूरी होते हैं उनको क्या किया जाता है, एनिमल और प्लांट सेल्स से सिंथेसाइज करके निकाला जाता है, वो होते हैं हमारे लिए नॉन एसेंशियल, जैसे कि लाइसेन हो गया, ट्राइकोटोफैन हो गया, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, वैलिन, ये सारे क्या मैम होते हैं हमारे लिए। हाँ बोलिए। मैम जो पढ़ा रहे हो उसी का स्क्रीन रख दो ना। रुकिए अभी मैंने फोटो क्लिक नहीं किया है। पेज नंबर मैं आपको यस। बता देती हूँ, 834 बुक है नहीं आपके मैम पास। वो, नो मैम बुक नहीं है इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा रुकिए 2 मिनट रुकिए फिर। यस मैम। हाँ अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये एसेंशियल और आपका क्या होता है नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर नॉन एसेंशियल के बारे में सबसे पहले बोला गया है जो कि एनिमल और प्लांट सेल से क्या करके निकाले जाते हैं, सिंथेसाइज्ड करके निकाले जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, नॉन एसेंशियल बोला जाता है। और उसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, लाइसिन होता है, आर्जिनिन होता है, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, ये सभी होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड की बात की जाए
तो इसको सिंथेसाइज्ड नहीं किया जाता डायरेक्ट, ये हमको कहाँ से, उनके इसेंशियल सोर्स से मिलते हैं। जैसे कि लिविंग सेल्स जो होते हैं एनिमल और प्लांट बॉडी बॉडी के, उनसे वो डायरेक्टली हमको क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, इसेंशियल एमिनो एसिड। और जिनको हम सिंथेसाइज्ड कर रहे हैं, मतलब लैब में प्रिपेयर करके बना रहे हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो एमिनो एसिड्स है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो इन एमिनो एसिड का नोमेनक्लेचर करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे NH2 देन CH2 और उसके बाद COOH दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हमने क्या बोल दिया, अल्फा, और देन दो ग्रुप अटैच है CH3 और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने इसको इंडिकेट किया था अल्फा एमिनो एसिड के फॉर्म पे, क्योंकि एमिनो एसिड जो होता है वो एमिनो और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर होता है। उसके बेस पे हमने इसको बोल दिया कि ये एमिनो एसिड है, और अल्फा बोला क्योंकि ये अल्फा कार्बन पे अटैच था। ठीक है, बट इनका नोमेनक्लेचर और कैसे किया जा सकता है, तो देखो यहाँ पर ये जो एमीन ग्रुप है ना, इसको क्या बोला जाएगा, एमिनो बोला जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे दो कार्बन एटम अटैच है, ये एक कार्बन एटम और ये एक कार्बन एटम, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। और जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच रहता है तो उसके लिए हम एक प्रीफिक्स का यूज करते हैं, दैट इज ओइक एसिड उसको बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, OIC, ओइक, और आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, एसिड। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा एमिनो इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो कि ये सिंपल स्ट्रक्चर के साथ एक ब्रांच निकला हुआ रहता, जैसे यहाँ पे CH2 दिया हुआ है, इस CH2 से एक ब्रांच निकला हुआ रहता, यहाँ से एक CH3 निकल जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको नेमिंग करनी होगी। नेमिंग कहाँ से, जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पोजीशन पे आपका क्या प्रेजेंट है, एमिनो प्रेजेंट है, एमीन ग्रुप है। तो आप क्या बोलोगे, 2 एमिनो बोलोगे, और 2 एमिनो बोलने के बाद टोटल कार्बन एटम आपके पास कितना है, 3 है, तो ये प्रोपेन हो जाएगा, और फिर OIC लगा दो, और फिर आपका हो जाएगा एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड के फॉर्म पे आप इसको इंडिकेट करोगे। समझ गए आपको नोमेनक्लेचर कैसे करना है। अब आते हैं हम D और L कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखा जाता है, D और L फॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखा जाता है। D मतलब आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और L मतलब आपका क्या होता है, लिवो रोटेटरी होता है। D पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से, और L आपका नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह से। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे उसका एक स्ट्रक्चर बनाया गया है डी और एल फॉर्म के लिए। तो देखिए, डी और एल फॉर्म के लिए ये मेरा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से एक एल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ से H अटैच हो गया, और इसी कार्बन से हमने NH2 ग्रुप को अटैच कर दिया। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमको किसके रेस्पेक्ट में पता करना है, इस NH2 के रेस्पेक्ट में आप पता कर सकते हो, या फिर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आप इसको पता कर सकते हो। जब भी इस कार्बन के लेफ्ट साइड पे अगर NH2 ग्रुप अटैच होगा, तो आप उसको कौन से फॉर्म पे लोगे, एल के फॉर्म पे लोगे, मतलब लियो के फॉर्म पे लोगे। और अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता, ये जो NH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ये कहाँ पे अटैच हो जाता, राइट साइड पे अटैच हो जाता है, NH2 यहाँ पे आ जाता और H यहाँ पे हो जाता, तो आप इसको क्या लेते, D के फॉर्म पे लेते, क्योंकि D अब क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, और जब H इधर रहता है और NH2 इधर रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म पे। तो लेफ्ट साइड कार्बन के रेस्पेक्ट में जब NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा, तो वो L फॉर्म होगा, और कार्बन के रेस्पेक्ट में जब NH2 ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट होगा, तो आप उसको कौन सी कैटेगरी पे डिनोट करोगे, डी की कैटेगरी पे डिनोट करोगे। ठीक है, तो किसको डेक्स्ट्रो बोलना है और किसको लिवो बोलना है, आपको क्लियर हो गया होगा। और डेक्स्ट्रो और लिवो के बेसिस पे इन केमिकल्स के कुछ नेम होते हैं, और उन नेम्स को आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा लेफ्ट NH2 ग्रुप अगर अटैच है, लेफ्ट NH2 ग्रुप अगर अटैच है, तो उसको आपको किस फॉर्म पे लेना है। देखिए, यहाँ से आप क्या करेंगे,
लेफ्ट और राइट के बेसिस पे ही एक ही केमिकल का यहाँ पे नाम बताया गया है बेटा। आप आगे और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब NH2 ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है तो उस टाइम पर उसको किस फॉर्म पे क्या किया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है। तो इसको बोला जा रहा है एल। एल क्यों बोला जा रहा है? लेफ्ट साइड की वजह से लिवो रोटेटरी है। और इस केमिकल का नाम क्या लिया जाता है तब? दैट इज कॉल्ड अ एलेनिन। इसको क्या बोला जाता है? इस एमिनो एसिड का नाम तब क्या हो गया? एलेनिन हो गया। ठीक है। और यही चीज इन दिस एमिनो एसिड NH2 ग्रुप आपका अगर राइट साइड पे प्रेजेंट होता तो उसको डी क्या बोला जाता है? एलेनिन बोला जाता है। मतलब अगर मेरी फंक्शनल ग्रुप पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक NH2 ग्रुप अटैच होता है तो उसको क्या बोला जाता है? एलिनीन बोला जाता है। नॉर्मल एमिनो एसिड का नोमेनक्लेचर आपने समझ लिया, लेकिन इन दी लैंग्वेज ऑफ अ बायोलॉजिकल लैंग्वेज भी आपको इसका पता होना चाहिए कि एलिनीन कब नाम आता है, ग्लाइसिन कब आता है, देन आपका वैलिन कब आता है, ल्यूसिन कब आता है। तो इसको स्पेसिफाइड करने के लिए देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आप साइड चेन सिंबल का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एलेनिन का मतलब अगर साइड चेन पे आपका क्या है? एल्किल ग्रुप अटैच है तो आप उसको एलेनिन के फॉर्म पे ले लीजिए। अगर यहाँ पे एच अटैच होता तो तब आप उसको क्या बोलते? ग्लाइसिन बोलते। अगर उसकी जगह पे कोई प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम वाला ग्रुप अटैच हो जाता तो आप उसको क्या बोलोगे? वैलिन बोलोगे। अगर कोई 4 कार्बन एटम वाला ग्रुप उस पे अटैच हो जाएगा तो उसको क्या बोलोगे आप? ल्यूसिन बोलोगे। और उससे ज्यादा कार्बन एटम देन आइसोल्यूसिन बोलोगे। ऐसे करते हुए आपको ये 5 जो नेम यहाँ पे दिए हुए हैं इसको याद करना है। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। अब ये दोनों है क्या? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि एलेनिन किसको बोला जाता है, ये तो हमने जान लिया। अब देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक कार्बन अटैच है और इससे अटैच है COOH और यहाँ से मैंने NH2 ग्रुप अटैच कर दिया यहाँ पे H। अगर यहाँ से इस H से फिर मैंने एक H ग्रुप अटैच किया, H ग्रुप अटैच किया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। ठीक है, डी ग्लाइसिन आप बोलोगे, लेकिन इसको ग्लाइसिन कब बोला जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक H ग्रुप अटैच हो, अब इस H की जगह पे कोई R मतलब एल्किल अटैच होता, जैसे ये एल्किल अटैच हो जाता है यहाँ पर, तब इसको क्या बोला जाता? एलेनीन बोला जाता। ठीक है। अब इसकी जगह पे मान लो कोई हमारे पास इस CH से अटैच होता हुआ, मतलब यहाँ पे CH आता और इसी CH से दो CH3 ग्रुप अटैच होते, एक CH3 यहाँ पे और एक CH3 यहाँ पे, तो तब आप इसको क्या बोलते? अब 3 कार्बन एटम से कंटेनिंग एक ग्रुप बन गया तो तब आप इसको इंडिकेट करोगे किस फॉर्म पे? दैट इज कॉल्ड अ वैलिन। इसको बोला जाएगा वैलिन। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम का ही फर्क है और उसका नोमेनक्लेचर किया गया है। एक हाइड्रोजन रहे तो ग्लाइसिन, एक एल्किल ग्रुप अटैच हो जाए तो एलिनिन, और 3 हमारे पास CH3 प्रोपीन अटैच हो जाए तो उसको क्या बोला जा रहा है? वैलिन। और ऐसे ही 4 कार्बन एटम अटैच हो जाते तो क्या हो जाता? जैसे ऊपर से ही अटैच होगा, इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो और एक एल्किल ग्रुप और अटैच कर दो तो तब उसका नाम क्या हो जाता? ल्यूसिन हो जाता। ठीक है। और फिर एक कार्बन एटम की क्वांटिटी और बढ़ा देते तो उसका नाम क्या हो जाता? आइसोल्यूसिन हो जाता। तो एक कॉपी लीजिए, पांचों के स्ट्रक्चर बना के देखिए कि किसका नाम कहाँ पे रखने पर क्या नाम। क्लास। हाँ, तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। तो कैसे आपको नोमेनक्लेचर करना है?
हाइड्रोजन की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हुए। ये 5 नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ग्लाइसिन का, एलिनिन का, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड बताया गया है, तो प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। जनरली जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, इसके अलावा ये वाटर पे सॉल्युबल नहीं होते, इस बात को याद रखिएगा। फैटी कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर पे सॉल्युबल नहीं होते। और इनका मीडियम कैसे होता है, तो ये एसिडिक नेचर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताया गया है, कल की क्लास में हम पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड किसको बोला जाता है। ठीक है, और वैसोप्रेसिन क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए।